सच बोलने वाले के चेहरे पे नूर होता है, वो पुरसुकून होता है, वो रिलैक्स होता है। देखिए ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को देखकर कुफार ने क्या कहा था, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अच्छा, कई औलिया किराम के बारे में ये कहा जाता था कि उनको देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। तो ऑलवेज जो सच बोलेगा ना, एक तो वो रिलैक्स क्यों होगा, देखें झूठ बोलने वाला इसी तरह मुस्तरिब, टेंशन में, ऑलवेज कंफ्यूज, क्योंकि उसको बहुत सारी फाइलें संभालनी है। मिसाल के तौर पे किसी ने आपको आकर कह दिया भाई मेरी नानी का आज इंतकाल हो गया इसलिए मैं नहीं आया। अब मुझे याद रखना है कि इनके पास नानी मर चुकी है ऑफिस में, अब नानी बीमार नहीं हो सकती, ठीक है, पहले ही इंतकाल कर दिया। अच्छा, ऑफिस में स्कूल में लेट हुए तो क्यों लेट हुए, कि फला चाचा का इंतकाल हो गया। अब याद रखना है कि इनके पास चाचा इंतकाल कर चुके हैं। उसके बाद कोई पूछता है काम क्या करते हो, अब काम बेचारा मिसाल के तौर पर ठेला लगाता है, अब सामने बताना नहीं है, तो मेरी तो जनाब बर्तनों की दुकान है, तो अब ये याद रखना है कि इनको बर्तनों की दुकान बताइए। अच्छा, रहता किसी गरीब इलाके में, उसने पूछा रहते कहाँ, मैं रहता डिफेंस में हूं, अब एड्रेस इसको डिफेंस का याद रखना है, वो फाइल ही संभाल रहा होता है, किसी के मुंह से गलत निकल जाता है। अच्छा, सच्चे को नींद से उठा के पूछे कहां रहते हो, जहां रहता है वही बताएगा, क्या करते हो वही। सच्चे को टेंशन किस बात की है, उसको जो कहना है सच कहना है। आप 10 साल बाद भी पूछेंगे तो वही स्टेटमेंट होगा, और झूठे के स्टेटमेंट ही बदलते रहेंगे। अच्छा, फिर झूठे वादे कर अच्छा किसी को टाइम दे दिया, आपके पास 3 दिन में आपका काम कर दूंगा, वो एक जुमला बड़ा मशहूर है, तुसी फिक्र ही ना करो। तो मैं तो कहता हूं जो कहे तुसी फिक्र ना करो, उसकी फिक्र ज्यादा करो ना, क्योंकि उसका तो जरा तकिया कलाम ही यही है ना। तो अब कुछ लोगों का काम ही यही है ना, आप फिक्र ही ना करें, आपका काम हो गया बस आप समझ ले, हो गया भाई, समझ ले कहां से हुआ तो कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोग ऑलवेज टेंशन में रहते हैं, लोग भी उनसे प्रॉब्लम में रहते हैं। तो आप अगर लाइफ पुरसुकून गुजारना चाहते हैं, एक फार्मूला बना लें कि सच बोलें। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया ना, कि एक शख्स आया, कहता हुजूर बहुत सारे गुनाह करता हूं, बल्कि इस्लाम कबूल करना था उसको, कि मेरे अंदर बहुत सारे गुनाह हैं, मैं सारे गुनाह तो नहीं छोड़ सकता, आप मुझे कोई एक बुराई बता दे मैं वो छोड़ दूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच बोलना, झूठ नहीं बोलना आज से। कहता बस का बस। उसने कहा कमाल हो गया, इतना आसान है इस्लाम। वो चला गया। अब उसकी शराब पीने की भी आदत थी, उसकी चोरी की भी आदत थी, उसकी बदकारी की भी आदत थी, मगर हर गुनाह के लिए जब वो आगे जाता वो कहता मैं कर तो लूंगा, अगर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाऊंगा और उन्होंने पूछा क्या क्या किया दिन में, तो सच बोलना है, बताना पड़ेगा चोरी की है, बताना पड़ेगा बदकारी की है, शराब पिया। एक एक करके हर गुनाह से बचा। बारगाह रिसालत में आकर कहा कि हुजूर एक गुनाह बचाने की बरकत से, झूठ छोड़ने की बरकत से मैं पूरे दिन सारे गुनाहों से बचा। तो इसका मतलब सच को पकड़ लें, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर दूसरी बुराइयां भी